हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक नए चैप्टर, कुछ और नए क्वेश्चंस। हमने कौन सा चैप्टर करे थे? हमारा सब ग्रुप, कॉसेट्स एंड लेग्रांजेस थ्योरम्स। ये हमारा चैप्टर चल रहा था। कल हमारी इसकी फर्स्ट क्लास हुई थी, आज हमारी इसकी सेकंड क्लास होने वाली है। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फर्स्ट इस चैप्टर का नाम क्या है? सब ग्रुप। सब ग्रुप में आपको सबसे पहले ग्रुप पता होना चाहिए। मैं आपको लग रहा होगा बार बार मैं क्यों बताऊँ, ये आपके भले के, क्योंकि कई बार टीचर अगर वाइवा होने लगा पूछेंगे आपसे ग्रुप क्या है, आप ऐसे चुप खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं बार बार लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो ग्रुप क्या होता है? फर्स्टली ग्रुप होता है हमारा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर की हमारा एक सेट प्रेजेंट हो और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन प्रेजेंट हो। जब हमारी इस तरह की फॉर्म होगी और वो हमारी चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्लोजर से भी स्टार्ट करें, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब हम कहेंगे इसे ग्रुप, वहीं अगर ये जो हमारा सेट जी है इसका हमारा एक सबसेट हो, जी का सबसेट हो एच, उसके साथ यही सेम बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करें और ये जो हमारा सेट मतलब एक ग्रुप की कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, इसका जो ग्रुप का जो हमारा ग्रुप के अंदर जो सेट है उसका एक सबसेट हमारी चारों कंडीशन फॉलो कर रहा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तब ये भी हमारा ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। पर ये आएगा हमारा सब ग्रुप की कैटेगरी में। रीजन है क्योंकि ये हमारा ग्रुप जो है उसका सब ग्रुप है। ये हमारे ग्रुप का जो हैगा एच, वो सबसेट है। ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट हैगा ये उसका सब ग्रुप के अंदर जो सेट है, रिमेनिंग सेट है, उसका ये सबसेट हैगा। इस कारण से ये हमारे इस ग्रुप का सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। कल हमने यही पढ़ा था और एक थ्योरम की थी। आज हम करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स। अब सबसे पहली बात, ये बहुत जरूरी होने वाला है इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। इनकी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, ये पार्ट, और हमारा ए बी इनवर्स इज बिलोंग टू एच, ये हमारे होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अब ये क्या है? फर्स्टली हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सब ग्रुप है। किसका? ग्रुप जी का। मैंने क्या कहा था? जो सब ग्रुप है वो ग्रुप जी से, ग्रुप से ही बना होगा, जब ही वो सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सब ग्रुप है ग्रुप जी का, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब इसे सब ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये हमारी वो कंडीशन गिवन है। अगर हमारा एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी हमारा एच को बिलोंग कर रहा है, यानी कि सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ए बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन में अप्लाई होगा, ए बी भी हमारा एच को बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी, ठीक है। फिर आती है सेकंड कंडीशन। अगर हमारा ए बिलोंग कर रहा है एच को, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप, ए बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप को, तो जो हमारा ए का इनवर्स है वो भी हमारा सब ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए। हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कंडीशन पढ़ी थी ग्रुप में हमने, तो एक तरह से उसी तरह से समझा सकते हो। अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वो प्रॉपर ग्रुप कैसे बनेगा? और ये ग्रुप का क्या है? सब ग्रुप, इसलिए से सब ग्रुप की कैटेगरी में हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। क्या होना चाहिए? फर्स्टली ए बिलोंग करना चाहिए सब ग्रुप को, बी बिलोंग करना चाहिए सब ग्रुप को, और ए बी बी बिलोंग करना चाहिए सब ग्रुप को। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट एच है, किसका? हमारे सब ग्रुप का, तो उस एलिमेंट का इनवर्स ए बिलोंग कर रहा है एच को, तो उसका ए इनवर्स भी हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए? हमारा एच को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। आया समझ? नहीं आया बताओ, ठीक है। अब सेकंड थ्योरम क्या है? इसमें भी आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सब ग्रुप। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसलिए आया क्योंकि अगर ये कंडीशन हमारा या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये दोनों, या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, तभी हमारा कोई सेट, मतलब सब एक ग्रुप के अंदर से जो सबसेट निकला है सेट का, तभी वो हमारा सब ग्रुप कहलाएगा, जब या तो वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे या ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अभी आगे और भी कंडीशंस हैं, 2-3 कंडीशन, उन्हें भी उनमें से किसी एक को सेटिस्फाई कर दिया, इसे कर दे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट एच। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ये क्या? किस चीज की? सबसेट एच की। किसका है सबसेट? ग्रुप जी का। टू बी आ सब ग्रुप इज दैट, उसे सब ग्रुप बनाने के, किसका सबसेट है वो? ग्रुप जी का। पर उसे सब ग्रुप बनाने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि हमारा ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी बिलोंग कर रहा है एच को, तो हमारा ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए? एच को। यानी कि अगर मैं मान लू 1 बिलोंग कर रहा है हमारा एच को, 2 बिलोंग कर रहा है एच को,
तो हमारा 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2, 1/2। अगर ए बी बिलोंग टू एच तो हमारा 1/2 भी किसको बिलोंग करना चाहिए, एच को। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। यानी कि इनवर्स सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का होना चाहिए, ना कि दोनों का। किसका होना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट का, बी का ही इनवर्स होना चाहिए, जब ये हमारा सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। डन। तो अब हम चलेंगे हमारी थर्ड थ्योरम की तरफ, जो कि मोस्टली आपके आगे आने वाले चैप्टर, चाहे नॉर्मल सब ग्रुप हो, साइक्लिक ग्रुप हो, वो सब में बहुत जरूरी होने वाली है। वो तीन थ्योरम का तीन कंडीशन, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए सब ग्रुप कहलाने के लिए। जब भी कोई हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर से जो सबसेट निकला है, वो हमारा सब ग्रुप तभी कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये होने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्टली आपको अभी इस वाले पार्ट को नोट नहीं करना, अभी इस वाले पार्ट को नोट नहीं करना, आपको इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना। इसमें क्या कहा गया है, इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G देन H इनवर्स इज इक्वल्स टू H। यानी कि इसमें किसी एलिमेंट की बात नहीं की गई, इसलिए अलग है और इम्पोर्टेंट है। हमने पीछे क्या देखा था कि उसमें हमारे एलिमेंट्स की बात की गई थी कि अगर A B बिलोंग कर रहा है तो A B इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H को। A बिलोंग कर रहा है, B बिलोंग कर रहा है H को, तो फिर हमारा A भी बिलोंग करेगा H को, और अगर A बिलोंग कर रहा है H को तो उसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, पर इसमें क्या कहा गया है कि हमारा H जो है वो कोई सब ग्रुप है, तो हमारा H का इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H को। यानी कि यहाँ पे पूरे सब ग्रुप की बात की गई है। ठीक है, देन इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, अगर यही ऊपर ये लिखा है कि अगर H कोई सब ग्रुप है तो उसका H इंटू H यानी कि H का होल स्क्वायर कह सकते हैं, किसको बिलोंग करेगा, हमारे H को। ठीक है, फिर आती है थर्ड कंडीशन, अगर हमारा कोई सब ग्रुप है, गाइस पढ़ के बता दी, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G टू बी सब ग्रुप इज सेम। ये बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख रखा है, तब क्या होगा, तो H और H का इनवर्स किसको बिलोंग कर, H और H इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे H के। मुझे पता है अभी कुछ कम समझ आ रहे होंगे, इसका जो यूज होगा, ये जो ऊपर थ्योरम लिखी हुई है, इसे प्रूव करने में होगा। आपको वहां पे समझ आ जाए कि इनका यूज कैसे करना है। कि अगर आपको कोई कह दिया कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हैगा H, ये सब ग्रुप हैगा G का, तो आप कैसे दिखाएंगे, आप या तो उसमें से कोई एलिमेंट ले, अगर एलिमेंट गिवन नहीं है तो आप ये दिखा सकते हैं H इनवर्स इज इक्वल टू H, या तो ये दिखा दो, या दिखा दो H इनवर्स इज इक्वल टू H, या फिर ये दिखा दो H इज इक्वल टू H। यानी कि इन तीनों में से आप कोई भी एक कंडीशन प्रूव करके दिखा सकते हैं अगर एलिमेंट गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। डन, डन। तो अब इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी थ्योरम क्या प्रूव करनी है हमें। इफ H and K आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, अगर इन्होंने कहा है प्रूव करके दिखाना, अगर H और K हमारे दो सब ग्रुप है, किसके, ग्रुप G के। ठीक है, अगर दो सब ग्रुप है किसके, H और K दो सब ग्रुप है किसके, ग्रुप G के, तब HK इज सब ग्रुप ऑफ H, तब हमारा H और K जो होगा, HK यानी कि पहले H और K अलग अलग थे, अब H के साथ में HK जो होगा वो भी हमारा सब ग्रुप होगा G का। तब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, HK इज इक्वल टू KH। अब इसमें प्रूफ क्या करके दिखाएं, सबसे पहले तो आप ये कंडीशन प्रूफ करोगे HK जो है वो हमारा सब ग्रुप है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं गिवन, कुछ नहीं गिवन, तो आपको इसमें कौन सी कंडीशन लगानी है, तो ये लगा दो H इनवर्स इज इक्वल टू H, H इज इक्वल टू H, या H इनवर्स इज इक्वल टू H। मैं इनमें से लगाने वाली हूँ ये वाली कंडीशन प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में था कैसे यूज करना है, अब आपको पता चल जाएगा कि इस कंडीशन को कैसे यूज करना है। फर्स्टली आपको बताना है कि H के सब ग्रुप है या नहीं है। ऑफ कोर्स है, इन्होंने तो कहा है प्रूव करके दिखाना है, ऑफ कोर्स वो है। फिर क्या करके दिखाना है कि जो हमारा HK, ये हमारे सेकंड काम है कि HK इज इक्वल टू KH, बट हमारा पहला काम क्या है कि HK को सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
अब इसमें लिखेंगे क्या, लेट, सबसे पहले हम करेंगे लेट, क्या लेट करेंगे, सब ग्रुप, लेट H and K are any two subgroup of group H। अभी हमने क्या करा, अभी हमने हमारे दो सब ग्रुप माने, किसके, ग्रुप G के, ठीक है, सब ग्रुप हमने मान ली। क्या करेंगे अब हमने माना कि H के जो है वो KH के इक्वल है। अभी हम मान ही सकते हैं, फर्स्टली हम क्या प्रूफ करके दिखाएंगे कि H के जो है वो हमारा सब ग्रुप है, फिर हम जाएंगे उस कंडीशन में, इसे जब तक हम मान सकते हैं, ठीक है। लेट H के, इसे उधर ही लिख लेते हैं, let HK is equals to KH in order to prove that, क्या प्रूफ करके दिखाना है हमें कि जो हमारा HK है वो क्या है, सब ग्रुप हैगा। HK is a सब ग्रुप। अब हमने क्या कहा कि HK हमारा सब ग्रुप होगा of group G, HK is a subgroup of group G to sufficient condition to subgroup G, it is sufficient to show that it is sufficient to show that, क्या शो करके दिखाना है हमें शो करके दिखाना है। अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, H इनवर्स इज इक्वल टू H, यही थी, बट वहां पे एक सिंगल सब ग्रुप था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास इस पूरे को अब हमें एक सब ग्रुप मान लेना है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, H के जो है आप इसे एक मान लो, ठीक है। H के का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, H के। ये कंडीशन हमें प्रूफ करके दिखानी है। अब वो कैसे दिखाएंगे, अब हम वो करेंगे प्रोसेस स्टार्ट। चलिए चलते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, हमारे पास ये कंडीशन है, H के इज इक्वल टू H के का होल इनवर्स। सबसे पहले तो हम खोलेंगे इनवर्स, सबसे पहला काम यही तो है, इनवर्स खोल के दिखाने का है, नहीं है, यहाँ पे नाउ डाल दो, नाउ H के इनवर्स H इनवर्स, यही तो होगा। जब हम इनवर्स खोलते हैं तो हमारी लास्ट डिजिट स्टार्टिंग में आ जाएगी, फर्स्ट इंटरचेंज कर लेगी एक दूसरे से, करेगी नहीं करेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम K और K इनवर्स को एक साथ लिख सकते हैं, H K इनवर्स H इनवर्स। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमारा K आ जाएगा। अभी हमने कंडीशन क्या पढ़ी, अगर K कोई सब ग्रुप है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि H इनवर्स इज इक्वल्स टू H, होगा नहीं होगा, बताओ। तो अब इसमें क्या लिखना है, अब इसको साइड में लिखना है, H नहीं, K इज अ सब ग्रुप, K इज अ सब ग्रुप। तो क्या कंडीशन होल्ड करेगा, K इनवर्स इज इक्वल टू K। तो अब क्या है यहाँ पे, K और K इनवर्स को K से रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, H इनवर्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ, आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे हम इनको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, एक स्टेप क्यों बढ़ाना, डन। अब क्या होगा हमारा, अब हम यहाँ पे ये ऊपर वाला रख कर रही हूं मैं, क्या अब हमारा जो पोर्शन है अंदर का, उससे आप अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, HK को KH लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अब हमारा HK को KH लिख देंगे, KH एंड H इनवर्स। अब हम KH और H इनवर्स को एक साथ में लिख सकते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लिखेंगे कि H इज अ सब ग्रुप। तो H इनवर्स किसके इक्वल होगा, H के, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, KH, यानी कि अब हमारा HK का होल इनवर्स किसके इक्वल आ गया, KH के। यानी कि अब ये कंडीशन अगर हम देखें ढंग से तो क्या ये जो हमारी कंडीशन वो यही नहीं बन रही कि H इनवर्स इज इक्वल टू H, क्या ये एक तरह से यही कंडीशन नहीं बन रही है। तो क्या मतलब है इसका कि जो हमने HK को हमने सब ग्रुप प्रूव करके दिखा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। Hence
के, वेट एच के, ये आ गया हमारा के एच, हमने इसे के एच कर देते हैं यहाँ पे, के एच, यहाँ पे आ जाएगा एच के, एच के। हैंस एच के इज अ सबग्रुप ऑफ जी। सबग्रुप है ना, ये कंडीशन जब भी तो प्रूफ हुई है कि ये हमारा सबग्रुप है। अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि एच के इज इक्वल टू के एच। अभी हमने एक काम कर दिया, अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एच के इज इक्वल टू के एच होगा। ठीक है, तो अब इसे प्रूव करते हैं। कन्वर्सली लेट एच के इज अ सबग्रुप ऑफ एच, लिख सकते सबग्रुप ऑफ जी, सॉरी एच ही आ रहा है बार बार, सबग्रुप ऑफ जी। क्या लिखा हमने कि जो हमारा एच के है वो सबग्रुप है किसका। अब हमें क्या शो करके दिखाना है, टू शो दैट एच के इज इक्वल टू के एच। हमें ये तो प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे, तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। अब ये तो थोड़ा सा स्टेटमेंट का काम था, क्या हम एच के का होल इनवर्स किसके इक्वल हो सकता है, एच के हो सकता है, नहीं हो सकता, बताओ। ये कंडीशन थी ना हमारी कि एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, सबग्रुप अगर है तो ये कंडीशन होगी, तो ये वही लिख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं के इनवर्स एच इनवर्स इज इक्वल टू एच के। आ जाएगा, नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब अगर हमारी सबग्रुप है एच एंड के इज अ K and H is a subgroup, तो K inverse is equals to K and H inverse is equals to H। तो क्या ये कंडीशन होल्ड करेगा, नहीं करेगा, ये एक कंडीशन लो गई इसके लिए। तो अभी मैं ऊपर वाला क्वेश्चन रख कर रही हूँ, सॉरी H एंड K नहीं, H के आएगा यहाँ पे, H के अब आएगा। तो जब हमारा ये k किसके इक्वल आ जाएगा, k की, k h इज इक्वल टू h k। हमने चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी, k इनवर्स को k लिख दिया, h इनवर्स को h लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है जब वो हमारा सब ग्रुप है। ये अब आपको कंडीशन समझ आ गई होगी कि हम इंटरचेंज कैसे कर रहे हैं या फिर किस तरह से हम लिख रहे हैं। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर उस टर्म को इधर, इक्वल टू में कैसे भी लिख सकते हैं, h k इज इक्वल टू k h। हमने प्रूव करके दिखा दिया, तो आप इसे नोट कर लें। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वैसे आज मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। इस टॉपिक को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत कर कि जल्दी जल्दी वीडियो देख लो, ऐसे कुछ भी मत करना, क्योंकि अगर ये टॉपिक छूट गया, थोड़ा सा भी स्किप हो गया माइंड से, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, आगे आपको चैप्टर्स में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।